अम्मू तू एवरीबॉडी, नो फोटोज, नो फोटोग्राफ्स। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहीं खत्म होता है। थैंक यू फॉर योर टाइम। सॉरी सॉरी। अजीब लोग हैं। मीडिया के टाइम की ना वैल्यू है या नहीं है? हाँ, गलती हो गई सर, प्लीज अब जाइए यहाँ से। हिम्मत कैसे हुई तेरी? इसका क्या मतलब है? मेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ पर झूठा इल्जाम लगाने की? हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ धोखा करने की? यार भूख क्या है? तू क्या बोलने जा? 3 बच्चों के किडनैपिंग का झूठा इल्जाम मेरी माँ पर लगाते हुए तुझे शर्म नहीं आई? तेरी वजह से आज जिस औरत की बेइज्जती हुई है ना, वही औरत अपने हाथों से तुझे निवाला खिलाती आई है। सड़कों पर आवारा कुत्तों की तरह भटक रहा था तू, तुझे छत दी उस औरत ने। माँ ने बचपन से तुझे दिल में जगह दी और आज उसी औरत को पूरे मोहल्ले भर के सामने तूने जलील करवा दिया। अम्मू देख, तू मेरी बात तो सुन। तू सुन मेरी बात। मुझे वो तीनों बच्चे गली में मिले थे और वो छोटा वाला बेहोश था। उसे हॉस्पिटल ले जाकर इलाज कराया मैंने। और तुमने भी मुझसे झूठ बोला। मुझे तो लगा वो तुम्हारे बच्चे, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ये मक्कार आदमी उन तीनों बच्चों को धोखे से हमारे घर पर छुपा कर रखा है। अम्मू आई एम सॉरी, तू सच नहीं जानती सारा। कौन सा सच? ये कि उन 3 बच्चों के माँ बाप को तूने अपनी गाड़ी से उड़ाकर मार दिया, या ये कि उन बेचारे अनाथ बच्चों का तू इस्तेमाल कर रहा है अपनी प्रॉपर्टी का केस जीतने के लिए? तू 1 नंबर का फर्जी, धोखेबाज और मक्कार आदमी है, बिल्कुल अपने पापा की तरह। देख अम्मू, डैड के खिलाफ ना एक लफ्ज भी नहीं सुनना है मैंने। क्यों? अपने पापा के खिलाफ 2 कड़वे लफ्ज बर्दाश्त नहीं हुए तुझसे? कभी सोचा है कि मेरे मन पे क्या बीती होगी? कभी सोचा है मुझे कैसा लगा होगा मेरी माँ को जेल की सलाखों के पीछे देखकर? तू अभी के अभी पुलिस स्टेशन जाएगा और अपनी कंप्लेन वापस लेगा, और बाकी की बातें हम बाद में करेंगे। अमृत लिसन टू मी। आई रियली होप तुमने बच्चों को ये नहीं बताया होगा कि उनके माँ बाप की मौत युवान की गाड़ी से हुई थी। झूठ तुम लोगों ने बोला है तो उस पे से पर्दा भी तुम ही लोग उठाओगे। ये बेकार के कलेश में टांग अड़ाने का शौक नहीं है मुझे। हाँ, इधर कर साइन। चल बंदा बन जा अब, समझे? छड़ दे बचपना। अबे छोड़ दे दोनों मैडमों को। बेलू चाची। चलो भाभी। शुक्र मना, तेरी इस वाहियात हरकत के लिए हम तुझ पर केस नहीं कर रहे। और हाँ, अपना झूठ का पिटारा और बाकी जो भी सामान है समेट कर घर से कट लियो। हमारे मक्कारों का सर ढकने के लिए छत नहीं है हमारे पास। अब तो बिल्कुल ठीक है ना। हम घर जाएंगे और खूब सारी चॉकलेट खाएंगे। आइसक्रीम भी? ओके। रुक जा तू। अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं वहाँ पापा को बोल दूंगा कि तुम्हें डिज्नीलैंड नहीं लेके जाए। हाँ बोल दे, जैसे कि बोल पापा। बस आओ चले, आओ चले, चलो। दूनी ठीक है। मामूली सी चोट है,
ठीक हो जानी है। नहीं हरमन, यूवी के इस बिहेवियर के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। सॉरी। अरे मैडम जी, आप क्यों सॉरी बोल रहे हो? जवान खून है, जवानी के जोश में हो जाता है मैडम जी, और गलती उसकी भी ना है। आप तो जानते हो स्वर्गीय सम्राज भाई से कितना प्यार करता था यूवी। उनके दिए हुए नाम को मैं बदलूंगा तो उसका गुस्सा होना जायज है मैडम जी। गलती दरअसल मेरी है। आप तो जानते हो मेरी नियत इस कंपनी को ऊंचाइयों पे ले जाने की है, बस, और कुछ नहीं। अफसोस यूवी बेटा मेरी इरादों को समझ ही नहीं पा रहा है। कोई नहीं। नहीं हरमन, यूवी के लिए हमदर्दी जताने की कोई जरूरत नहीं है। गुस्सा आता है इसका मतलब ये नहीं कि किसी पर भी हाथ उठा दे। उसकी बहुत सारी बदतमीजियां सहनी मैंने, और उसे अपने मॉम के हस्बैंड को रिस्पेक्ट देनी होगी। और अगर ऐसा नहीं कर सकता तो उसके लिए हमारी जिंदगी में और हमारे घर में कोई जगह नहीं है। अपने बच्चे के लिए मेरे दिल में बहुत प्यार है हरमन, पर मैं इस प्यार को अपनी कमजोरी नहीं बनने दे सकती। कब तक यूं ही खड़े रहोगे युवान? चलो चलते हैं यहाँ से। अरे हम कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढ लेंगे। आई नो राइट। व्हाट इफ उन्होंने तुम्हें घर से निकाल दिया, यही सोच रहे हो ना? मेरी बात ध्यान से सुनो खरगोश। देखो लीगली अभी भी तुम उस घर के मालिक हो। अरे हम केस कर देंगे उन पर अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया तो। और अगर उन्होंने बच्चों को बताने की कोशिश की ना, तो बच्चों को इमोशनल टॉर्चर करने का केस उन पर कर देंगे हम। फिर जो होगा देखा जाएगा। कम ऑन खरगोश, चेहरा। बचपन से बेल्लू चाची ने अपने हाथों से निवाले खिलाए हैं मुझे। जब से इस घर में भी हूं ना, किसी चीज की कमी नहीं होने दी। हमेशा सपोर्ट किया मुझे। बदले में मैंने क्या किया? उन्हें जेल भिजवा दिया। क्या फिजूल की भसड़ हो गई है यार कचरी। क्या मुंह लेकर जाऊंगा उनके पास? हाँ, और ऊपर से उस गधे पुलिस वाले ने, उसने बेल्लू चाची को उठा के अंदर कर दिया। अब अगर उन्होंने मुझे घर से निकलने को बोल दिया, किस मुंह से कहूंगा मैं कि मेरा घर है? आखिर गलती भी तो मेरी है ना। लो, और ये अब इसके बारे में क्या करोगे? आज शहनाई सुमन बन गया है, कल को तुम्हारा घर बतरा का हो जाएगा। ऐसी छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स पर गिल्टी फील करते रहोगे ना युवान, तो लंबी लड़ाई कभी नहीं लड़ पाओगे। वो वर्दी वाली है ना, उसके ना मेरे बाल नोच लेने हैं, मिल जाए ऐसी। सारा का सारा गुस्सा मेरे ऊपर निकाल दिया अपनी सास का। हौले हौले, हाय इतना दर्द हो रहा है। सॉरी माते, दर्द हो रहा होगा ना। और जिसने ये दर्द दिया वो खुद बेशर्मों की तरह बच्चे घर पर रख के गायब है। अब तक तो पैकिंग कर लेनी चाहिए थी ना उसे। आपके पास लायन बाम है? जब मेरी माँ के सिर में दर्द होता था तब मैं उन्हें लायन बाम लगाता था। उनका दर्द 5 सेकंड में ठीक हो जाता था। तू चुप कर, तू हट। वो क्या कर रहे हो? छोटे बच्चे, अरे चंट बच्चे, जबरदस्ती हमारे से रिश्ता बनाकर इस घर में रह रहे हैं। हौले हौले। वो इन बच्चों ने अभी अपने माँ बाप को खोया। आप पानी ले लो। बेड़ा तर जाए ना दा है, खाया पिया पेट भर भर के है, और हमारा गिलास थोड़ा भर आना। गलती से टूट गया वो। अच्छा पुत्र जी, फिर गलती से 2 छिपकल लगा दो हौले हौले। आंटी
आप हमसे ऐसे बात नहीं कर सकते हो। हाय हाय, जुबान देखो कैसे चलती है, कैंची जैसी कट कट है। ऐसी कट कट करके जुबान काट दूं तुम्हारी, हौले हौले। खबरदार, जो मेरे भाई बहन को कुछ किया तो। मेरे को आंखें निकाल रहा भाभी, देखा आपने है? ऐसे शैतान बच्चों को ना हमने अपने घर में नहीं रखना। वैसे भी हमें रहना कौन सा है, अंकल के पलाटे भी अच्छे नहीं थे। माँ कितने अच्छे पलाटे बनाती है। हाय, तो चले जाओ ना अपनी माँ के पास। चले क्यों नहीं जाते? वो मैंने कहा ना आपसे। हाँ, पता है तूने क्या कहा है, पर हमने भी ना इस घर में अनाथ आश्रम ओपन नहीं कर रखा। अनाथ मतलब? अनाथ मतलब आपके जैसे निके निके भूत जो हमारी छाती पे ना मूंग डालते हैं। जब मेरे माँ पापा डिज्नीलैंड से वापस आएंगे तब मैं उन्हें आपका नाम बोलूँगा। तो बता देना है, पैसे बड़े तुम्हारे माँ बाप वापस आने वाले हैं। तेरी इतनी हिम्मत, अब मैं ना इनको एक पल भी नहीं रहने दूंगी। चल बच्चे छोड़ो, क्या कर रहे हो दीदी? दोबारा ना अपनी शक्ल मत दिखाना इस घर में। उठ जा धोनी, दिखाई ने अपनी शक्ल। इन शक्लों को देखने की आदत डाल लो मोहिनी बुआ। आपका तो पता नहीं, लेकिन हम ये घर छोड़ के कहीं नहीं जा रहे। चलो बच्चों। युवे, ठहर जा। रुक जा, ये क्या जबरदस्ती है? हाँ? गुनगुन, दोनों को लेके ऊपर जा। नहीं, कोई हिलेगा नहीं यहाँ से। रुको। मैंने कहा ना, जा। एक सेकेंड, कोई कहीं नहीं जाएगा। हेलो, देख युवी, तू खामखा बात को ना आगे बढ़ा रहा है। और वैसे भी जिन पैसों की टौर दिखाने की तुझे आदत हो गई है ना, उन्हीं पैसों से प्लीज अपने और अपने बच्चों के लिए एक कमरा खरीद ले। मैं तुझसे बात कर रही हूँ। युवान, हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ बेलू चाची। यार मैं आपके खिलाफ बताओ क्यों कंप्लेंट करूंगा? बेलू चाची, चाची आपको तो पता है ना, उस कमीने ने कंपनी का नाम जबरदस्ती चेंज किया ताकि मैं चिढ़ जाऊं। पैसों के लिए ना ये आदमी किसी भी हद तक गिर सकता है। तो मैंने घर आके देखा कि यहाँ पे बच्चे नहीं है, मुझे लगा उसी ने बच्चे किडनैप कराए हैं। पता नहीं बेवकूफ पुलिस वाले क्यों आपको और बुआ को। रियली सॉरी चाची, प्लीज। चाची माफ कर दो। उत्तर जी, आप क्यों माफी मांग रहे हो? माफी तो हमें आपसे मांगनी चाहिए। सारी गलती मेरी है। अब वो हमेशा मुझे कहती रही कि माते ये चोपड़ों के पास पैसे आते बदल गए, लेकिन मैं ही बेवकूफ निकली। ये सोचती रही कि यही मैं वही प्यारा सा बच्चा जो सूची भाभी से छुप के मेरे साथ कुल्फी खाने जाया करता था।
लेकिन धूप में पिघलती हुई कुल्फी की मिठास की तरह अपने रिश्ते की भी मिठास खत्म हो गई है। उत्तर जी, आपकी तरह हमारे पास बहुत सारे पैसे रुपये तो नहीं है। हम लोग तो इज्जत की दाल रोटी खाने वालों में से हैं। लेकिन आज इस मोहल्ले में ना हमारी इज्जत बहुत उछाली गई है। हमसे और ना आपके अमेरिका ये तोहफा नहीं झेला जाएगा। प्लीज बेल्लू चाची, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? उत्तर जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज हमारे घर से चले जाओ। मैं तेरे पैर बेल्लू पड़ती हूँ, चाची, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? रहने दो माते। ये इतना भी अमीर नहीं कि इसके सामने आपको हाथ जोड़ना पड़े। और औदा कमाया जाता है युवान चोपड़ा। विरासत में मिले तेरे दौलत की मेरी नजरों में कोई कीमत नहीं है। और वैसे भी जिस कंपनी का नाम बदलने से तू इतना आग बबूला हो रहा है, इस कंपनी को खड़ी करने में कितनी मेहनत की है तूने? हाँ, एक ईंट भी इधर से उधर नहीं किया होगा। अरे बत्रा का खून पसीना तो लगा है कम से कम। अम्मू, सच कड़वा होता है युवान। आज अगर तुझे तेरे पापा की कंपनी सौंप देना, 2 दिन में तू उस कंपनी को सड़क पे ले आएगा। वो तो अच्छा है तुझे इस कंपनी से बेदखल कर दिया। जिस तरह इस कंपनी में तेरे लिए कोई जगह नहीं है ना, ठीक उसी तरह ये घर में भी तेरे लिए कोई जगह नहीं है। अभी के अभी अपना सामान पैक कर और कट ले इधर से। और इसे मेरी फाइनल वार्निंग ही समझना। हो गया तेरा? ये घर मेरा और मैं अपना घर छोड़ के ना कहीं नहीं जा रहा। तूने जो उखाड़ना है ना उखाड़ ले। सुनो युवान, रुक जाओ युवान, युवान रुको। इसे तो मैं देखती हूँ। अम्मू, अम्मू, अम्मू क्या कर रही है तू? अम्मू की हो गया? क्या ढूंढ रही है? ढूंढ रही है? अम्मू मुझे बताए कि हुआ क्या है तेरे को? अम्मू बात तो कर हमसे। अम्मू तो पागल हो गई, इतने गुस्से में क्यों है? अम्मू गल कर की चाहिए था। अम्मू हुआ क्या? अम्मू अम्मू माते प्लीज, मैं ना आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। आज मेरे और युवान के बीच कोई नहीं आएगा, कोई मुझे नहीं रोकेगा। अम्मू नहीं, अम्मू रुक। अम्मू तो गुस्से में नहीं। अम्मू मैं कह रही नहीं। अम्मू, अम्मू। वहीं रुक जा। झुमका देख के हल्के में ना ले। आज तो इस हैवान की खैर नहीं।